नमस्कार, डाई टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं घनाटी पंचायत के उप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे रोशन लाल ठाकुर जी। रोशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोशन जी, सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि आप अपना राजनीतिक परिचय जो है वो डाई टाइम के दर्शकों को दीजिए। मैं पहली मर्तबा मैंने उप प्रधान का इलेक्शन लड़ा 95 से 2000। उसके बाद मिड टर्म पोल हुए, फिर 96 से 2006 से 10 तक। उसके बाद फिर मैं उप प्रधान बना और आज मैं उप प्रधान का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो सर, एक सवाल आपसे ये कि आज तक जितने भी आप इतने पदों पे रहे हैं घनाटी पंचायत में, आपने इतना कार्य किया है, तो आपने मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य जो हैं वो घनाटी पंचायत में किए हैं? मैं बड़े विवाकी से कहना चाहता हूँ कि मैं एक समाज सेवक हूँ। ये नहीं है कि जब मैं प्रधान पद या प्रधान पद पर रहा तभी मैंने कार्य किए हैं। मेरा समाज से, मैं पिछले 30 वर्षों से समाज से जुड़ा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ, दुख सुख का साथी रहा हूँ। मैंने अभी जब प्रधान पद पर आसीन था तो यहाँ की सारी जनता जानती है कि हम पानी की बूंद बूंद से त्राही थी। नाले में पानी नहीं था, लोग पलायन करना चाहते कर देते, लेकिन मैंने प्रधान पद पर होते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़ा नीचे नाले में मशीनरी ले जाकर, जहाँ जा नहीं सकती थी वहाँ मशीनरी ले जाके वहाँ बोर कराया, जिससे कि सारे घनाटी में पानी मिला लोगों को। दूसरा, गांव में पानी की त्राही थी, वहाँ भी मैंने नीचे नाले में से जो है एनओसी लिया लोगों से, जो आज तक नहीं मिला था, और उसके बाद मैंने वहाँ पर पानी का जो है वो जो योजना थी आईपीएच द्वारा लगाई गई और उसमें पूर्ण साथ दिया और वहाँ तक रोड पहुँचाया ताकि मशीनरी जाए, सामान जाए, और उसके बाद लोगों को वहाँ से पानी मिला। आज वो लोग यहाँ अच्छे तरीके से पानी पी रहे हैं। तो इतना लंबा आपका राजनीतिक जीवन रहा है जी, तो मुख्य रूप से आप कौन सी राजनीतिक विचारधारा को समर्थन देते हैं? ये किससे जुड़ाव है? मैं पहले तो मैं सच्चाई बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और सन 82 से जुड़ा हूं। मैं जनरल सेक्रेटरी पद पर का निर्वहन कर चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी छुंटी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। उसके बाद मैं युवा मोर्चा उपाध्यक्ष रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा और किसान मोर्चा अध्यक्ष रहा। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब मैंने ये सोचा कि भाई अब मैं इतनी ज़्यादा सेवा नहीं कर सकता, 40 साल मुझे काम करते हो गए, अब मैंने अपना पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया। लेकिन अपना समाज सेवा का जज्बा जो है वो निरंतर चल रहा है। मैं देव सेना का महासचिव भी हूँ प्रदेश का, इसलिए ये मैं इस पद मैंने ग्रहण किया कि हिंदू संस्कृति के बचाने के लिए, साथ में हमारे हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो जैसा भी आपने कहा कि आप समाज सेवा का कार्य जो मुख्य रूप से कर रहे हैं, कोई पद ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन अभी भी आप विचारधारा क्या भारतीय जनता पार्टी ओरिएंटेड है आपकी या नहीं? देखिए जी, मैं बिल्कुल सीधा कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी गरीबों की सेवा के लिए मदद करेगी, समाज सेवा में के लिए मेरा साथ देगी, मैं उस पार्टी के साथ हूँ। मैं किसी ये नहीं है कि व्यक्ति विशेष के साथ हूँ, सीधी बात है इसमें। तो जैसा आपने कहा कि आपने प्रधान पद पे रहते हुए बहुत सारे कार्य किए और आपने काफी चीजें की हैं, लेकिन जो भी निवर्तमान प्रधान, जो भी प्रधान का नहीं बल्कि जिला परिषद का चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो उनका कहना तो है कि सारे कार्य उन्होंने करवाए हैं, तो क्या एक दूसरे की होड़ है कि मैंने ज्यादा काम करवाए या उसने नहीं करवाया है? देखिए, जितनी क्षमता होती है हर आदमी उतना करता है। अच्छी बात है, कराए हैं तो ये लोग इसका जो है वो सिला मिल जाएगा। क्या काम किए होंगे तो जिता के जिला परिषद में भेजेंगे। और जनता के बीच कुछ सवाल हमारे रहे, जनता से हमने पूछा कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, तो जनता ने एक बात कही कि आप घनाटी के चुनावी चाणक्य हैं, राजनीतिक। आपके सामने कोई टिक नहीं पाता है, या आप टिकना नहीं देते हैं या टिक नहीं पाता, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए साहब, मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि कर्म प्रधान है, रात दिन लोगों को काम आना पड़ता है, दुख सुख के साथी बनना पड़ता है। कोई बीमार हुआ तो उसको हॉस्पिटल जाना। कोरोना टाइम में मैंने 50-60 हज़ार का राशन अपने जेब से बांटा, किसी ने राशन नहीं दिया, सरकार से यहाँ कुछ नहीं आया गरीबों के लिए। मैंने डीसी से बात की, मैंने और एसडीएम से बात की कि राशन भेजो ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए। लेकिन मैंने अपने आप जो है घर घर जाकर राशन दिया, और मैं तो बनाकर बांटना चाहता था कि मैंने ये कहा था कि 1 महीने तक मैं 300 आदमी का खाना खिला सकता हूँ।
लेकिन मैंने फिर जब नहीं बना के देने दिया तो मैंने घर घर जाकर राशन बांटा है। तो अभी आपने कहा कि जैसे कि यहाँ सरकार ने, आपने कहा अधिकारियों को भी कहा, सरकार को कहा, राशन नहीं बांटा उन्होंने, हाँ। तो आप क्या मानते हैं कि यहाँ पे स्थानीय विधायक और सरकार दोनों जो है असफल है? देखिए, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये इनका अपना तरीका है, सलीका है, और ये सारा लोग जानते हैं। पर एक घनाटे की बहुत बड़ी समस्या है कूड़े की, जी। यहाँ डंपिंग साइट नहीं है। हाँ। उसके लिए क्या आपकी योजना है, या आपने पहले जो है पूर्व में कोई प्रयास किया है इसके लिए? मैंने पूरा यहाँ की जनता जानती है, पूरा यहाँ का इलाके के बुद्धिजीवी लोग जानते हैं। जैसे ही मैं प्रधान बना, मैंने सारा कूड़ा इकट्ठा करके सारा जलाया, सफाई की, नालियाँ सफाई की। 15 अगस्त के दिन तो मैं बाकायदा सफाई किया करता था, स्वच्छता के लिए अभियान चलाता था, जेसीबी से सारा सफाई करता था। और ये मेरा ये रहेगा कि सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र का। यहाँ डंपिंग साइट नहीं है, डंपिंग साइट होनी चाहिए। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, अगर उप प्रधान पद पर आ जाता हूँ, लोग मुझे चुन के भेजते हैं पंचायत में, तो सबसे पहला कार्य ये करना पड़ेगा कि यहाँ स्वच्छता और सफाई का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। इसके लिए मेरा बिल्कुल सोच रहेगी। और एक और जनता का, मतलब ये मेरा सवाल नहीं, जनता का ही सवाल है कि यहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या है। ये तो पार्किंग की समस्या तो ये ऐसा शहर है जहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है, प्राइवेट लैंड नहीं है, सरकारी लैंड नहीं है, डीपीएफ है, डीपीएफ को हम टच नहीं कर सकते हैं। तो ये कोई भी, चाहे प्रधान आए चाहे उप प्रधान है, कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति आदमी आए, ये समस्या को हल करना छोटे आम आदमी के बस का रूप नहीं है। तो अभी जो जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, बीडीसी चुनाव हो रहे हैं, तो आप तो उप प्रधान का चुनाव लड़ रहे जी, हैं, जी। तो आपका क्या रहेगा कि अब जिला परिषद या बीडीसी में किसका समर्थन करेंगे? देखिए सर, मैं तो सीधी बात करता हूं कि जो अच्छा काम करने वाला और हमें लगेगा कि ये खरा उतरेगा लोगों की कार्य पर, लोगों की सोच पर, उसी को ही हम चुनेंगे। उसको ही, मेरा लोगों से भी मेरा आग्रह है कि अच्छा और जो तेज तरार दौड़ भाग करने वाला और सूखदार व्यक्ति को चुनना चाहिए। तो आप इतना लंबा राजनीतिक आपका जीवन हो गया है, तो मतलब आपने यहाँ घनाटी में बहुत काम किया, पंचायत में, आपको लगता है कि आपके कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आप चाहते थे कि ये हो और वो नहीं हो पाया यहाँ पे? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, मेरा एक यहाँ पर पूर्व में एक जाने माने वैद्य हुआ करते थे, जो यहाँ के प्रधान भी थे, श्री मदन लाल शर्मा जी। यहाँ पर जोलिसगढ़ पार्क का उन्होंने सपना संजोया था, और 3 महीने यहाँ रशिया से एक टीम आई, जिन्होंने यहाँ जोलिसगढ़ पार्क के लिए पूरा जायजा लिया, सर्वे किया, और कहा कि ये स्थान जो है यहाँ जोलिसगढ़ पार्क के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन हमारे पास जो थी वो राजनीतिक ताकत नहीं थी, हमारे पास ऐसे लोग नहीं थे जो कि इस चीज़ को आगे बढ़ाते, और वो हमारा सपना साकार नहीं हुआ। उसके बावजूद भी मैं धामी सभा का जो है अध्यक्ष भी हूँ, धामी सभा है एक हमारी, उसका अध्यक्ष भी हूँ। मैंने कई बार धूमल जी से, वीरभद्र जी से और जयराम जी से भी अब मैं ये कोशिश करूँगा कि उनसे भी ये मुद्दा उठाया जाए कि इसके यहाँ पर जोलिसगढ़ पार्क, जहाँ बहुत डेंस फॉरेस्ट बान का जंगल है, अगर यहाँ पर ये फॉरेस्ट, इसमें जोलिसगढ़ पार्क बनता है तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार मिलेगा, और यहाँ सैलानी आएंगे, और यहाँ का जो है, जो हमारा ऐसा वर्ग है जो बिल्कुल गरीब वर्ग है, उनको कहीं कोई घर का दूध बेचेंगे, घर के कोई छोटे छोटे मतलब काफर भी बेचेंगे, जो भी हमारा फ्रूट होता है, और वो रोजी रोटी कमाएंगे और जिएंगे। ये मेरा सपना, बहुत पुराना सपना है, और मैं बड़ी कोशिश करूंगा कि सपना मेरा साकार। आपका एक महत्वपूर्ण सवाल है कि सरकार के आदेश है कि आप कोरोना टेस्ट करवा के ही प्रचार कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा तो आदेश। कोरोना टेस्ट कब करवाएंगे आप? मैं कल ही करा दूंगा। और उसके अलावा जो है एक सवाल है, राजनीतिक सवाल है जी। कि आपकी जो प्रधान है अभी, वो चुनाव लड़ रहे हैं जिला परिषद का, आपके आसपास के कई और भी जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका मतलब क्या रहेगा उनके लिए? क्या आपके पास आके उन्होंने आपका साथ समर्थन मांगा है, कि सहयोग मांग रहे हैं आपका कि अभी हमारा साथ दीजिए? समर्थन तो सभी मांगते हैं, लेकिन आप किसको समर्थन देना? मैं आज समय ऐसा आ गया है कि लोग ऐसा अपना वोट खराब नहीं करेंगे। वो देखेंगे कि कैंडिडेट को देखेंगे कि क्या वो जन भावना पर खरा उतरने वाला है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो निवर्तमान प्रधान है वो जनभावना पे अच्छे नहीं उतरेंगे? नहीं, जिला परिषद लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूर्ण रूप से सभी यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ऐसा अपना वोट खराब नहीं करेंगे, वो सही वोट कास्ट करेंगे। मेरा ये सोचना, और मैं कहना भी चाहता हूँ कि अपना वोट
ऐसे लोगों को देना, ऐसे व्यक्ति को देना जो इस समाज का भला कर पाए, इस क्षेत्र का भला कर पाए, ऐसे व्यक्ति को देना। आपने अपने कार्य प्रधान रहते हुए, उप प्रधान रहते हुए, कुछ भी आप जिन पदों पे आप रहे हैं, आपने दोनों सरकारों को देखा है। जी। आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार जो थी वो घनाटी के लिए ज्यादा उदार थी, जिसने दोनों हाथों से तो घनाटी के विकास की योगदान दिया है? देखिए साहब, नुमाइंदा होने के नाते हमें लेने की शक्ति चाहिए, लेने की गुणता चाहिए। अगर हमारे अंदर सोच है, यहाँ पर जब पीछे प्रधान था तो कांग्रेस सरकार भी थी, मैंने अच्छा पैसा लिया। यहाँ पर पेंशन भवन बनाया, जाके मैंने एमपी से पैसा लिया, और कई कार्य ऐसे किए जो कि सारा पैसा जो है, उस वक्त सरकार दूसरी थी, जब बीजेपी सरकार आई उस पर लेने में सफल हुए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि दोनों सरकारों ने घनाटी के विकास में बराबर का योगदान दिया। बराबर का योगदान होता है, लेकिन ये मुनसर करता है कि वहाँ कैंडिडेट जो वहाँ का प्रधान है, उप प्रधान है, उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं तो बीजेपी का हूँ, मैं कैसे जाऊंगा कांग्रेस के पास? मतलब आपका कहने का मतलब कि दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। सरकारें सारी काम करती है, मैं नहीं मान सकता काम नहीं करती, जाना पड़ता है, मांगना पड़ता है। तो आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप हमारे डाइट टाइम्स के माध्यम से जो है अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं और क्या आपका संदेश रहेगा? मेरी तो सभी जनता जनार्दन से अपील है कि अगर मुझे लगता है, आपको लगता है कि रोशन समाज का भला कर सकता है तो जरूर मुझे वोट देना, वरना वोट देने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो खरा उतरे जन भावना पर। यह नहीं है कि मैं हूं जी, मैं कुछ नहीं होता है। तो ये थे रोशन ठाकुर जी, घनाटी पंचायत के तेज तर्रार नेता। डायरी टाइम से इसी तरह जुड़ी रहिए अगली राजनीतिक खबरों के लिए। धन्यवाद।